दोस्तों हमारा एंकल जॉइंट हमारी बॉडी का सारा लोड लेता है जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं, बैठते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, किसी एक्सीडेंट के कारण अगर आपके एंकल जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो जाए और उस फ्रैक्चर की सर्जरी हो, इंटरनल फिक्सेशन लगे और उसके बाद अगर आपका एंकल जॉइंट स्टिफ हो जाए तो आपके लिए अपनी डेली एक्टिविटी को करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी हमारे पास में कमेंट आते हैं कि सर एंकल की सर्जरी के बाद में हमारा एंकल जॉइंट बिल्कुल फिक्स हो गया है, हमारे लिए चलना मुश्किल हो गया है, हम लोग स्टिक पकड़ कर चल रहे हैं और एंकल की मोबिलिटी बिल्कुल चली गई है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सर्जरी के बाद यानी कि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, जहां पर प्लेट और स्क्रू डालकर आपके एंकल को स्टेबल किया जाता है, उस सर्जरी के बाद में पेशेंट की मोबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके लिए मैं आपको कुछ मैनुअल टेक्निक सिखाऊंगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। क्योंकि सेम कंडीशन का केस इस समय हमारे सेंटर पे है, उसी पेशेंट के अंदर ये सारी टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी घर बैठे अपनी सर्जरी के बाद होने वाली जकड़न को, स्टिफनेस को सही कर पाएं। ये सभी एक्सरसाइजेज अगर आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी के बाद में अब एक्सरसाइज की एडवाइस दे दी है तो आप इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपकी एंकल की मोबिलिटी बढ़ेगी और रूटीन के सारे काम आप बिना किसी जकड़न के, बिना किसी पेन के कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा उन सभी के साथ में जिनकी एंकल की सर्जरी हुई है और अभी भी वो स्टिफनेस से परेशान है और जकड़न से परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो एंकल की सर्जरी के बाद में अगर आपका पैर स्टिफ है तो आपको सबसे पहले साइकिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेज आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो पानी के अंदर पैर को जितना आप चला पाएँ, जितना मूवमेंट कर पाएँ वो स्टार्ट करें। एक बेसिक वार्म अप है, इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बाकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके लिए आप घर की सीढ़ी के ऊपर इस तरह से पंजे पर आपको खड़े होना है और धीरे धीरे नीचे जाना है और फिर वापस ऊपर जाना है। ध्यान रखें, अगर पेन ज़्यादा हो तो वहाँ होल्ड करें और वापस ऊपर जाएं। सभी एक्सरसाइजेज आपके डॉक्टर या थेरेपिस्ट के रिकमेंडेशन के बाद ही करिए। हालांकि ये सभी बेसिक एक्सरसाइज है, इससे कोई आपको मेजर हार्म कुछ नहीं होगा। वहीं तीसरी एक्सरसाइज है आपके जाम एंकल को आपको खोलने के लिए। इसके लिए आपको पंजे के नीचे टॉवल को रोल करके रख लेना है और फिर एडी को बिना उठाए हुए घुटने को आगे तक लेकर जाना है। इसके अंदर भी हमारी जाम जो टकना हो जाता है, हमारा एंकल जॉइंट जो स्टिफ हो जाता है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। ये सभी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हम लोग पैर के फ्रैक्चर के बाद में पेशेंट को बताते हैं। अब ये जो है वो एक तरह का मोबिलाइजेशन है, जहाँ पर हम लोग टिबिया बोन को पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं। इससे हमारा डोर्सिफ्लेक्शन यानी कि पैर पीछे की तरफ आना शुरू होता है। इसे आप घर में किसी रबड़ पे, ट्यूब की से या फिर किसी टॉवल से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको एंकल के ऊपर इसको अटका लेना है और पीछे की तरफ पुल रखना है और बॉडी को आगे लेकर जाना है। ये वेट बेरिंग के अंदर आपका जॉइंट ओपन भी होता है और आपकी जॉइंट की स्टिफनेस भी कम होती है। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों साइड के लिए करना है, यानी कि आपको अपनी बोन को पीछे की तरफ भी पुल करना है और पीछे से आगे की तरफ भी पुल करना है। ये पोस्टीरियर एंटीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड है आपके एंकल जॉइंट के लिए। ये सभी एक्सरसाइजेज आपको किसी तरह का दर्द नहीं देगी और आपको धीरे धीरे इसे आप लगातार करेंगे तो आपकी रेंज खुलती जाएगी। हालांकि हम रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई थेरेपिस्ट आपके पास है तो प्लीज़ आप वहीं जाकर इन एक्सरसाइज को करिए, क्योंकि किस तरह की सर्जरी है वो हमें कहना मुश्किल है आपके लिए क्या सही और क्या गलत हो सकता है। अगर आपका सिर्फ पैर स्टिफ है, अंदर कोई इम्प्लांट नहीं है, तो आप ये सभी एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। इस लास्ट एक्सरसाइज में आपको बस अपने टॉवल को पैर पे रखना है और पीछे की तरफ खींचना है, 10 सेकंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो ये सभी एक्सरसाइज है जो आप अपने एंकल के फ्रैक्चर के बाद में जकड़न को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं।